हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जब मैं डिज़ायर 2020 का फेसलिफ्ट मॉडल का रिव्यू करूंगा, उसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा दोस्तों, तो उसमें हम 2019 वाली डिज़ायर को कंपेयर करेंगे 2020 वाली फेसलिफ्ट से। आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे ही होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे वो भी व्लॉग्स देख सकते हैं। इसके पहले मैंने डिज़ायर जो 2019 वाली जो आती थी उसमें VXI ऑटोमेटिक के ऊपर व्लॉग बनाया है, और उसके बाद डिज़ायर 2020 के फेसलिफ्ट के मॉडल के ऊपर भी व्लॉग बनाया है। तो उसके बाद ये व्लॉग है दोस्तों। तो ये व्लॉग में हम बेसिकली कंपैरिजन करेंगे दोनों डिज़ायर्स का, क्या चेंजेस है वो आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं व्लॉग। आप पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो पहले हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो जो 2019 तक जो डिज़ायर आती थी उसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन ये गाड़ी में आपको खाली पेट्रोल ही ऑप्शन मिलते हैं, आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। बाद में जब आप पेट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे आप मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसके दो ऑप्शन है, उसमें से आपको कौन सा चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो क्या चेंजेस है इस गाड़ी में उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो हम डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट ग्रिल में आपको डिज़ाइन चेंज मिलता है। पहले वाली जो डिज़ायर आती थी उसमें आपको दो ग्रिल्स मिलते थे जो छोटे साइज़ के थे। एक ग्रिल के अंदर आपकी जो क्रोम की सुजुकी की ब्रांडिंग थी वो आती थी, और दूसरे ग्रिल के अंदर आपको नंबर प्लेट आती थी। लेकिन इस फेसलिफ्ट मॉडल में उन्होंने दोस्तों दो ग्रिल्स के बदले एक ही बड़ी ग्रिल दी है, जिसमें आपको सुजुकी की लोगो भी मिलती है और नंबर प्लेट भी उसी ग्रिल में आती है, और ग्रिल बहुत ही अच्छी दिखती है दोस्तों। तो ये मेजर चेंज है गाड़ी का। और फ्रंट बम्पर की बात करें तो बम्पर वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज कर दी है। फोगलाइट्स की बात करें तो फोगलाइट के डिज़ाइन वगैरह सेम है, पर फोगलाइट के नज़दीक जो क्रोम की बैजिंग है, जो क्रोम स्ट्रिप्स वगैरह है, उसकी डिज़ाइन बहुत ही चेंज की है, उससे गाड़ी थोड़ी सी अलग लगती है। तो फ्रंट में आप अगर देखें तो आपको मेजर चेंज नज़र आएगा, क्योंकि एक बड़ी ग्रिल दी है 2020 वाली फेसलिफ्ट मॉडल को। और हम रियर की बात करें दोस्तों, तो जो 2019 तक जो डिज़ायर आती थी उसमें आपको मारुति सुजुकी लिखा हुआ आता था एक साइड में, और डिज़ायर लिखने के बाद गाड़ी का जो वेरिएंट था वो लिखा हुआ आता था। लेकिन ये जो 2020 फेसलिफ्ट मॉडल है दोस्तों, इसमें आपको मारुति सुजुकी लिखा हुआ नहीं आता, और आपको गाड़ी का मॉडल नहीं आता, आपको खाली डिज़ायर लिखा हुआ आता है। बाद में आप अगर टॉप मॉडल लोगे या फिर बेस मॉडल या फिर VXI मीडियम मॉडल, तो भी आपका वेरिएंट गाड़ी पर शो नहीं होगा। तो ये चेंजेस है। इंटीरियर की बात करें तो ऑलमोस्ट इंटीरियर वगैरह सेम है। अगर आप सीट्स वगैरह देखो, डैशबोर्ड देखो, AC के वेंट्स की डिज़ाइन, गियर बॉक्स वगैरह सब सेम है, पर कंट्रोल्स में क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाली जो डिज़ायर आती थी उसमें अगर आप स्टीयरिंग पर मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग होता है जिसमें कंट्रोल्स होते हैं आपके, तो जो 2019 तक की डिज़ायर आती थी उसमें आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में ही कंट्रोल्स मिलते थे, जो आपके ब्लूटूथ वगैरह और या फिर आप म्यूज़िक के जो मोड सेटिंग या फिर आप सॉन्ग वगैरह चेंज करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करते हो, वो सब आपको कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में मिलते थे। लेकिन ये जो 2020 वाली फेसलिफ्ट डिज़ायर है, इसमें टॉप मॉडल में क्रूज कंट्रोल है दोस्तों। तो म्यूज़िक के कंट्रोल्स वैसे ही लेफ्ट साइड में है, लेकिन इस स्टीयरिंग में आपको राइट साइड में एडिशनल जो क्रूज कंट्रोल के वगैरह कंट्रोल्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो दोनों साइड में कंट्रोल्स है स्टीयरिंग पर, ये एक चेंज है गाड़ी में। इंजन ऑप्शन की बात करें तो पेट्रोल में आपको पहले वाली जो डिज़ायर आती थी उसमें भी आपको 1.2 वाला ही इंजन मिलता था, और न्यू डिज़ायर में भी आपको 1.2 लीटर ही इंजन मिलता है। बट पावर की बात करें तो ओल्ड डिज़ायर में आपको 82 bhp @ 6000 rpm पावर मिलती थी, और ये लेटेस्ट 2020 डिज़ायर में आपको 88.50 bhp @ 6000 rpm ये पावर मिलती है। तो 6.5% पावर जाता है। टॉर्क की बात करें तो ओल्ड डिज़ायर में आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क @ 4200 rpm मिलता था। तो ये न्यू डिज़ायर में आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क @ 4400 rpm मिलता है। और माइलेज की बात करें तो ये प्लस पॉइंट है, हाईलाइट है गाड़ी का, क्योंकि ये गाड़ी की माइलेज पहले की जो 2019 वाली डिज़ायर है उससे ज़्यादा है। अगर हम पहले वाली डिज़ायर की ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन की माइलेज देखें तो अराउंड 21.20 किलोमीटर पर लीटर ऐसी कुछ एयर है माइलेज थी। पर ये जो नई वाली डिज़ायर है दोस्तों, इसमें आपको अगर आप मैनुअल और ऑटोमेटिक की माइलेज देखें तो आपको 23.26 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 24.12 किलोमीटर पर लीटर की ऐसी रेंज मिलती है आपको। तो 2.5 से लेकर 2.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अच्छी है दोस्तों, ज़्यादा है इस गाड़ी में। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के कर्व वेट की। तो मारुति सुजुकी ने जो गाड़ियाँ निकाली है उसके फेसलिफ्ट मॉडल में हर गाड़ी में उन्होंने वेट ऑलवेज कम किया है। जैसे कि अब अगर आप स्विफ्ट देखो तो पहले वाली स्विफ्ट और जो लेटेस्ट अभी स्विफ्ट आती है उसमें आप देखो तो ये नई वाली गाड़ी में आपको वेट कम किया हुआ मिलता है, ऐसे ज़्यादातर किया है उन्होंने। पर ये डिज़ायर ऐसी गाड़ी है जिसमें उन्होंने वेट
इंक्रीज़ किया है। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि पहले वाली जो डिज़ायर थी उसका वेट अगर आप देखो तो 860 केजी से लेके 895 केजी था, और अब नई डिज़ायर आई है उसका वेट अगर आप देखो तो 880 केजी से लेके 915 केजी तक है। मतलब पहले वाली डिज़ायर से 20 केजी वेट ज़्यादा है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है, ड्यूअल एयरबैग्स मिलता है, स्टैंडर्ड फीचर है। आप बेस मॉडल लोगे तो भी आपको कंपलसरी एयरबैग वगैरह मिलता है, EBD भी है और ब्रेक असिस्ट भी है। और बात करें डिज़ायर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। और ये गाड़ी में और एक अच्छा फीचर है दोस्तों, जो ज़्यादातर हाई एंड जो गाड़ियाँ होती थी, जो BMW के सीरीज़ या फिर मर्सिडीज ऑडी वगैरह उन सीरीज़ में होती है, वो ये है कि दोस्तों जब आप डिक्की के नीचे आपका पैर रखते हो गाड़ी में तो आप उससे ऑटोमेटिकली डिक्की अनलॉक हो जाती है और उसके बाद आप डिक्की खोल सकते हो। मतलब आज तक की जो डिज़ायर आती थी उसमें गाड़ी की डिक्की खोलने के लिए या फिर आपको चाबी लगाकर डिक्की खोलनी पड़ती थी, या फिर आपको ड्राइविंग सीट के नीचे जो लीवर मिलता था डिक्की खोलने के लिए उससे आप लीवर खींच के डिक्की ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में आपको थर्ड ऑप्शन भी मिलता है, वो ये है कि दोस्तों की डिक्की के नीचे अगर आप पैर रखोगे तो गाड़ी की डिक्की अनलॉक हो जाती है, उसके बाद आप हाथ से डिक्की ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन ये फीचर दोस्तों आपको हर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगा। तो बात करें इसके कंफर्ट फीचर्स की तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है, ये ऑलमोस्ट महिंद्रा के हर एक गाड़ी में होती है। इसका मतलब यह है कि जब आप ट्रैफिक में या फिर आप कहीं पर भी गाड़ी ज़्यादा देर तक स्टॉप करते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, आपका इंजन बंद होता है, और उसके बाद जब आप क्लच प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन स्टार्ट होता है। मतलब आपको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लच दबाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। तो ये अच्छा फीचर है। ट्रैफिक में अगर आप ज़्यादा देर तक 1 मिनट वगैरह उससे ज़्यादा गाड़ी अगर रोकते हो तो उसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा सा फ्यूल तो ऑब्वियसली बच जाए। तो क्रूज़ कंट्रोल है गाड़ी में, टॉप मॉडल में आपको मिलता है। उसका कंट्रोल मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्टीयरिंग के राइट साइड में मिलता है। और इसमें आप अगर टेकोमीटर की बात करें तो टेकोमीटर में आपको जो स्क्रीन मिलती थी, जो एक साइड में RPM होता है गाड़ी का और एक साइड में स्पीडोमीटर, और उसके बीच में जो टेकोमीटर में जो स्क्रीन रहते हैं जिसमें आपको गाड़ी की रेंज, गाड़ी की माइलेज, फ्यूल कितना है गाड़ी का, क्लॉक, टेम्परेचर, टॉर्क वगैरह सब दिखता है। तो वो स्क्रीन की साइज़ बढ़ा दी है दोस्तों, बहुत अच्छी स्क्रीन है, ज़्यादा अच्छा और क्लियर डिस्प्ले आपको मिलेगा कंपेयर टू पहले वाला 2019 की गाड़ी। और अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें दोस्तों तो आपको अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है दोस्तों, जैसे कि आपको अर्टिका और ब्रेजा में वगैरह मिलता है, तो ये भी अच्छा है। और ORVMs आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं, ये फीचर उन्होंने ऐड किया है अभी ये गाड़ी में। और मेजर चेंज है दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस। अगर इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो जो 2019 वाली डिज़ायर थी उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की आपको रेंज थी 5,83,000 से लेकर 8,22,000, और अभी जो 2020 फेसलिफ्ट है गाड़ी का उसमें अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको रेंज मिलती है 5,89,000 से लेकर 8,28,000। डिज़ायर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उसकी रेंज की बात करें तो वो आपको 7,20,000 से लेकर 8,69,000 के बीच में मिलती थी। और अगर हम न्यू डिज़ायर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 7,32,000 से लेकर 8,81,000 तक मिल जाती है। तो ये हम अगर कंपेयर करें प्राइस तो ओल्ड गाड़ी से इस गाड़ी में आपको 6 से 12,000 का ही डिफरेंस मिलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब फेसलिफ्ट मॉडल वगैरह आता है तो उसमें ऑलमोस्ट प्राइसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको 25 से 30,000 का आराम से हर एक वेरिएंट में आपको डिफरेंस आता है। ऐसा हमने देखा भी है, ज़्यादातर गाड़ियों में आप कंपेयर करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो नई डिज़ायर आई है उसमें उन्होंने ज़्यादा भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, 6 से 12,000 के प्राइसेस बढ़ाए हैं। उसमें आपको ज़्यादातर ऐसे स्टैंडर्ड फीचर्स तो मिलते हैं, पर आपको थोड़े एक्स्ट्रा भी फीचर्स मिलते हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ाई है। तो अभी देखेंगे आगे दोस्तों कि ये जो 2020 फेसलिफ्ट मॉडल है गाड़ी का उसका सेल्स फिगर 2019 वाली गाड़ी को क्रॉस करता है या कम रहता है, ये हम आगे पता कर सकते हैं जब गाड़ी का ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि गाड़ी तो अभी नहीं आई है दोस्तों। तो अभी हम सेल्स फिगर कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है कोरोना की वजह से। तो हो सकता है कि जो लोग नई गाड़ी वगैरह लेने के प्लान करें वो आपका जो प्लान है वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या सेल रहता है गाड़ी का। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो 2020 वाले नई डिज़ायर है उसमें और 2019 वाली पहली डिज़ायर में क्या चेंजेस है, तो हमने कंपैरिजन भी बताए और फीचर्स भी देखे क्या इसमें एडिशनल फीचर है वगैरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी मार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल ऋतुराज 97 आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों हर रोज़ ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स भी ऐड करता हूँ और अलग अलग कार्स के रिव्यूज़ भी बनाता हूँ टेस्ट ड्राइव के साथ, जिसमें आपको मैं कार का परफॉर्मेंस भी बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर मेरे बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं। और अगर आपको 2020 नई डिज़ायर की टेस्ट ड्राइव रिव्यू चाहिए तो वो भी इसके पहले जो व्लॉग आया उसमें मैंने वो भी रिव्यू दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।